आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। और आज की वीडियो में अपन बात करने वाले हैं एयरफोर्स एक्स ग्रुप और नेवी AASSR के फिजिक्स के कौन सा चैप्टर, ऑप्टिक्स के इंपॉर्टेंट चैप्टर के पार्ट नंबर 2। इससे पहले मैंने एक वीडियो डाल दिया है और आज इसका अगला पार्ट है। इसमें कुछ 10 से 15 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको करवाए जाएंगे, ठीक है। और किसी को कोई भी डाउट हो किसी भी चीज़ के रिगार्डिंग, आप वो कमेंट सेक्शन में या फिर @dream air force xy जो मेरी इंस्टाग्राम आईडी है वहाँ पे आप पूछ सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो बिना टाइम पास के। सबसे पहले आज का जो टॉपिक है वो हमारा क्या है, TIR। TIR की फुल फॉर्म क्या है, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। सबसे पहली चीज़ आपको बता देता हूँ इंटरनल रिफ्लेक्शन क्या होता है। जैसे कि अगर हमारे पास ये एक कोई भी मीडियम है, ठीक है, जैसे कि ये एक मीडियम है, यहाँ से लाइट जा रही है, तो जैसे ये जब रिफ्रैक्ट करती है, रिफ्रैक्ट कर रही है, जैसे कि एक चीज़ याद रखना, जैसे जब भी कोई लाइट रिफ्रैक्ट करती है तो कुछ हिस्सा इसका ऐसा होगा जो इधर भी वापस रिफ्लेक्ट बैक भी होता है, ठीक है। तो ये जो रिफ्लेक्टेड रे इसको बोलते हैं इंटरनल रिफ्लेक्शन। ये जो फिनोमिना हो रहा है ना कि एक लाइट का एक कुछ हिस्सा इधर आ रहा है, इसको बोलते हैं इंटरनल रिफ्लेक्शन, ठीक। लेकिन अब इंटरनल रिफ्लेक्शन तो ठीक है, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन क्या होगा कि अगर कोई लाइट है किसी मीडियम के यहाँ आ रही है और वो पूरी की पूरी रिफ्लेक्ट हो जाएगी, समझो, रिफ्रैक्ट नहीं, रिफ्लेक्ट हो जाए, पूरी की पूरी वापस उसी मीडियम में आ जाए, तो उसको बोलते हैं टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। और इसके लिए क्या होता है कि एक होता है क्रिटिकल एंगल। सबसे पहले आपको इसमें क्या याद रखना होगा, इसमें याद रखना होगा आपको कि क्रिटिकल एंगल, क्रिटिकल एंगल क्या होता है कि एंगल ऑफ इंसिडेंस फॉर विच एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन इज 90। क्रिटिकल एंगल तो क्या होता है, वो एंगल जिसके लिए एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन क्या हो जाएगा, 90 डिग्री। इसका मतलब क्या कि ये देखो, जैसे ये हमारे पास कोई लाइट है, इधर ट्रैवल कर रही है, ठीक है, ये इसका नॉर्मल हो गया, ठीक है। अब एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन क्या हो जाएगा इसका, 90। तो मतलब ये इधर इसी मीडियम के इस लाइन पे आ गई, तो ये वाली जो एंगल होगा इसको बोलते हैं क्रिटिकल एंगल, ठीक है। सॉरी, ये वाला जो एंगल होगा इसको बोलेंगे अपन क्रिटिकल एंगल, कि वो एंगल जिसके लिए एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन कितना हो जाए, 90, ठीक। तो अब टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन क्या होता है, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन वो होता है कि जब भी कोई लाइट क्रिटिकल एंग जो इंसिडेंस एंगल हो क्रिटिकल एंगल से ज़्यादा बनाएगी। अब देखो, जब क्रिटिकल एंगल बनेगा तो लाइट यहाँ आएगी, अब क्रिटिकल एंगल से थोड़ा सा और बड़ा एंगल बन जाएगा, अगर थोड़ा सा और बड़ा तो ये लाइट थोड़ी अंदर आ जाएगी, और बड़ा और अंदर, ठीक है। तो इसका मतलब क्या, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन कुछ ही नहीं होता, बस इतना होता है कि एक लाइट है वो रिफ्रैक्ट होने की बजाय रिफ्लेक्ट होकर उसी मीडियम में वापस आ जाती है, उसको बोलते हैं टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, ठीक। तो आपको इसमें बस इतना याद रखना है। सबसे मेन तो क्या है कि टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन में क्रिटिकल एंगल क्या होता है। क्रिटिकल एंगल मैंने आपको बता दिया है कि जिसके लिए एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन क्या हो, 90 डिग्री, ठीक है। तो स्नेल से ला लगाएंगे तो साइन आई अपॉन साइन आर दैट वुड बी इक्वल टू μ/1, ठीक है। अब आर क्या है हमारे पास, π/2, क्योंकि हमें क्रिटिकल एंगल निकालना है, ठीक है, क्रिटिकल एंगल निकालना है, ठीक है। आर हमारे पास क्या आ जाएगा, π/2, ठीक। तो अब साइन π/2 की वैल्यू कितनी होती है, 90, ठीक है। तो ये लिख दिया अपन ने साइन 90 इक्वल टू 1, ठीक है। और ये होगा μ/2/μ1। अब इसमें तो जा ही नहीं रहे, तो क्या है हमारे पास, रेयर मीडियम वाला वो जो था, क्या है इसका, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। तो बेसिकली कहने का मतलब है हमारे पास जो फाइनल फॉर्मूला आएगा वो आएगा ये, क्रिटिकल एंगल और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का रिलेशन है वो ये आएगा कि जो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है क्या, क्रिटिकल एंगल, साइन ऑफ क्रिटिकल एंगल इनटू दिस। अब एक चीज़ हो जाता है, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन हमेशा, इसके लिए नेसेसरी कंडीशन क्या है कि लाइट हमेशा कहाँ, डेंसर मीडियम से रेयरर मीडियम की ओर जाएगी, ठीक है। ये डेंसर मीडियम होगा, ये रेयरर मीडियम, तो अगर इधर जा रही है तो ये इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कम होगा एज़ कम्पेयर टू इसके रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के, ठीक है। ये एक मैं बताना भूल गया था, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि TIR की जो नेसेसरी कंडीशन अगर कोई आपसे पूछ ले तो वो क्या है, एक तो यही है कि वो डेंसर से रेयरर मीडियम में जानी चाहिए, और दूसरी एंगल ऑफ इंसिडेंस शुड बी ग्रेटर देन एंगल ऑफ क्रिटिकल एंगल, ठीक है। ये दो चीज़ें हैं। इसके बाद एक चीज़ और बता देता हूँ, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हमारे पास क्या होता है, C/V, स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम, स्पीड ऑफ लाइट इन दैट मीडियम, ठीक है। तो वैक्यूम में हो गया, इसीलिए याद रखना कि ये जो C हमेशा ग्रेटर देन इक्वल टू होगी V से। स्पीड ऑफ लाइट मैक्सिमम अटेनेबल स्पीड है लाइट की, मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था, ये आपको याद होना चाहिए। तो जो भी कोई मीडियम होगा उसमें जो उसकी लाइट होगी या तो वो C के बराबर हो सकती है, C से कम होगी, तो इसका मतलब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स यहाँ पे क्या है, C/V है, और C हमेशा ज़्यादा रहेगा V से। इसका मतलब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हमेशा
ग्रेटर देन इक्वल टू 1 ही रहेगा। किसी भी मीडियम के लिए अपन निकालेंगे तो वो क्या आएगा, हमेशा ग्रेटर देन इक्वल टू 1। ये आपको याद रखना है, ठीक। तो अब एक चीज़ हमें पता चल गया कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हमेशा ग्रेटर देन इक्वल टू 1 होएगा। और दूसरी चीज़, अगर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज़्यादा है तो उस मीडियम में वेलोसिटी क्या होगी, कम होएगी। किसकी, स्पीड ऑफ लाइट की। क्यों, क्योंकि मैंने क्या बताया, म्यू इक्वल टू सी बाई वी। अगर वी कम है तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होगा, ज़्यादा। अगर वी ज़्यादा है तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होगा, कम। ये जो भी मैं आपको करवा रहा हूँ ये एक एक नंबर के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये आपसे पूछे जा सकते हैं, तो इनको आपको याद करना है। अगर नहीं समझ आ रहा तो दोबारा वीडियो रिवाइज करके देख लेना, ठीक। फिर भी अगर किसी को कोई डाउट रहता है तो आप मेरे से पूछ लेना। अब TIR के ऊपर जो बेस फिनोमिना जो एक एक नंबर के क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो क्या क्या है, मिराज। पहला फिनोमिना क्या है, मिराज। जो गर्मियों में जो फेक हमें पानी का जो तालाब दिख रहा होता है रेगिस्तान वगैरह में, उसको बोलते हैं मिराज, ठीक है। मतलब अपने को एक झूठा एहसास होता है, ठीक, उसको बोलते हैं मिराज। अगला इसका फिनोमिना है वो क्या है कि जो हमारे पास हीरा है, हीरा वो चमकता कैसे है। जो हीरे के चमकने का कारण है वो भी क्या है, TIR ही है। और इसका एंगल क्या है, 24.4 डिग्री। ऑलमोस्ट इतना इसका क्रिटिकल एंगल है, ठीक है। ये इसका क्या है, क्रिटिकल एंगल। जो प्रिज्म होते हैं, प्रिज्म भी कुछ हद तक जो लाइट वगैरह बेंड करते हैं उनमें भी ये जो है TIR यूज़ होती है। और काफ़ी इम्पोर्टेंट, ऑप्टिकल फाइबर। ऑप्टिकल फाइबर भी किस पे बेस है, TIR पे। ये क्या करता है, ऑप्टिकल फाइबर क्या करता है, ऑडियो और वीडियो सिग्नल को लॉन्ग डिस्टेंस के थ्रू ट्रैवल करने में हेल्प करता है। जैसे कि अभी अपने नेट वगैरह चल रहे हैं ये सब, इनमें कहीं ना कहीं ऑप्टिकल फाइबर यूज़ किया गया है, ठीक है। और ऑप्टिकल फाइबर का यूज़ वैसे किसके लिए किया जाता है, जो अपने इंटरनल ऑर्गन है ना, शरीर के अंदर के ऑर्गन है, उनका एग्जामिनेशन करने के लिए, ठीक है। उनका एग्जामिनेशन करने के लिए भी ऑप्टिकल फाइबर का यूज़ होता है, उसमें भी क्या TIR यूज़ होता है, ठीक। इसी के साथ एक चीज़ और, TIR के लिए अपने को क्या मेन चीज़ याद रखनी है, TIR के लिए अपने को एक मेन चीज़ क्या याद रखनी है कि TIR तो होगा इसमें ऑप्टिकल फाइबर में, लेकिन अगर अपने को जो भी अपना ऑडियो सिग्नल उसको ज़्यादा से ज़्यादा पहुंचाना है, लाइक सारा का सारा ट्रांसफर हो जाए विदाउट कंजप्शन, तो हमें मटेरियल अच्छा लेना होगा। मटेरियल इसके लिए क्या होगा, क्वार्ट्ज, ठीक है, या सिलिका ग्लास फाइबर, ठीक। एंड आई होप ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। ये ऑप्टिक्स वाले जो भी चैप्टर इसका पूरा कंप्लीट करवाया जाएगा। सबसे पहले डेली वीडियो आती रहेंगी, शाम को GK, सुबह मेडिकल के रिगार्डिंग और अभी फिजिक्स के रिगार्डिंग। किसी को कैसा भी डाउट हो कमेंट सेक्शन में बता देना, आई विल बी देयर टू हेल्प यू। बाकी इसका जो अगला कंटेंट होगा वो मैं अगले वीडियो में अपलोड कर दूँगा। ये वीडियो थोड़ी ज़्यादा होगी, ठीक है। थैंक यू, जय हिंद, जय भारत।